सभी लोगों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज मैं जितने भी लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं पहले तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि सभी को राजी खुशी रखे, सबको धन वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहे, सबके घर में माता लक्ष्मी के साथ वास करें। दोस्तों, कल हमारी कुछ बातें चल रही थी। ये 2-3 वीडियो में इकट्ठे डाल रहा हूँ क्योंकि कल मैं नहीं डाल पाया था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि रंजीत भाई, यहाँ पे हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए और किन को करनी चाहिए। बहुत बड़ा एक उन्होंने सवाल कर दिया। इस सवाल का जवाब मिलना, ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। चलो जो भी है, क्योंकि मेरे से अगर सवाल किया है तो मेरे को उसका जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं फिर बेकार हूं। तो मैंने पूजा का तरीका पहले भी बताया कि पूजा का तरीका क्या होना चाहिए। पूजा का तरीका सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपके घर के ही सदस्य होने चाहिए या खून से संबंधित। हम तो खून से संबंधित नहीं बोलते हैं, हम तो बोलते हैं कि समय के धागों से संबंधित रिश्तेदार आपके होने चाहिए और आपके घर के सदस्य होने चाहिए। पूजा स्थान में 5 ही लोगों को होना चाहिए जो खास करके परिवार के हों। उसके अलावा पूजा स्थान में छठे आदमी को नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी पूजा साकार नहीं है। पूजा मैंने पहले भी बताया कि सबसे बड़ा पूजा के अंदर होता है गुरु, उसके बाद होता है ब्राह्मण, उसके बाद होता है होतर और उसके बाद होता है यजमान। पांचवा जना जो होता है वो आपकी क्रियाओं में मदद करने वाला होता है। जो घर का सबसे बड़ा सदस्य है वो गुरु होगा। उसके बाद जो उससे छोटा है वो ब्राह्मण होगा, उससे छोटा होतर होगा और उससे छोटा जो होगा वो यजमान होगा। जो सबसे छोटा होगा वो और कार्यों में आपका हाथ बढ़ाएगा, जैसे पानी खत्म हो गया तो पानी ले आएगा, लकड़ी खत्म हो गई तो लकड़ी ले आएगा, फूल खत्म हो गया तो फूल ले आएगा। तभी आपकी पूजा साकार हो सकती है। हनुमान जी की पूजा को जो प्रावधान है, मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि हे हनुमान जी, आप श्री राम और माता सीता के सहित मेरे हृदय में वास करें ताकि मैं आपकी पूजा का विधान बता पाऊं। और वायुदेव से ये प्रार्थना है कि हे वायुदेव, आप सब लोगों के कानों तक इस मेरे जो वचन है इनको ले जाना। बोलो हनुमान जी की जय। तो दोस्तों, हनुमान जी की पूजा किसी दिन भी कर सकते हैं। जैसे लोगों ने मंगलवार बना दिया या शनिवार बना दिया, ऐसा कोई सिद्धांत हमारे ग्रंथों में नहीं है। हनुमान जी की पूजा के लिए आपको स्नान करना पड़ेगा। उसके लिए पंचम स्नान बोला जाता है, यानी कि पंचम स्नान उस स्नान को बोलते हैं हनुमान जी की पूजा से पहले जो किया जाता है। पंचम स्नान आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप पानी लेंगे, उसमें थोड़ी सी गंगा जल डालेंगे। अगर शुद्ध पत्ती नीम मिल जाए, नीम डालेंगे। अगर शुद्ध पत्ती आपके पास घर में तुलसी है तो तुलसी डालेंगे। उसके अलावा तिल शुद्ध माना जाता है, तिल डालेंगे। तिल के उसमें नहीं है तो तिल का तेल आप डाल दें, 2 बूंद 4 बूंदें उस। और साबुन से नहीं नहाया जाता है। साबुन का हनुमान जी की पूजा के अंदर वेद है। प्राकृतिक जो चीजें हैं उनसे ही आपको स्नान करना पड़ेगा। आप बाल्टी में पानी ले लें, उसमें त्रिकोण बनाएं और उस त्रिकोण के अंदर, पानी में ही त्रिकोण बनाए यूं करके, उस त्रिकोण के अंदर आप हनुमान जी का नाम लिखें। हनुमान जी आप लिख सकते हैं, आप बजरंगबली लिख सकते हैं, आप अंजनी पुत्र लिख सकते हैं। आप जो आपको अच्छा लगे, जिस हिसाब से आप हनुमान जी को स्मरण करते हैं वो हिसाब से आप उनका नाम उस जल में लिख सकते हैं। उसके बाद आप 3 तीर्थों का, कम से कम 3 तीर्थों का नाम लेंगे। तीर्थ क्या है?
तीर्थ 13 होते हैं, जिसमें से 3 तीर्थों का आप नाम लेंगे। एक गंगा, गंगा जी हमारे कई तीर्थ बनाती है, मगर आप सिर्फ गंगा जी का नाम लेंगे। यमुना हमारे तीर्थ बनाती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, 3 नदियों का आप नाम ले लें। इनके ऊपर कई तीर्थ बने हैं, 13 तीर्थ लोग बोलते हैं। तीनों चीजों का अगर आप नाम लेंगे तो आपका 13 तीर्थों के बराबर नाम हो गया, क्योंकि इन्हीं की जड़ों पे या इन्हीं के सरों पे या जहां भी है देवस्थ स्थान वही है। नाम लेने के बाद आप उस पानी को हिलाएंगे और उसमें क्रिंक मंत्र का उच्चारण करेंगे 11 बार। कैसे? क्रिंग 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 क्रिंकार का 11 बार उच्चारण करेंगे। उसके बाद आप उस पानी को सबसे पहले सर धोएंगे, फिर शरीर में डालेंगे और लास्ट में पैरों में डालेंगे। ये स्नान करने के बाद आप बगैर सिले कपड़े पहनेंगे। पूजा के अंदर ये बहुत बड़ा विधान है, सिले हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हो सकता है तो आप नग्न नग्न अवस्था में करें तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि कपड़े तो इस संसार के बने हुई चीज है। आप बगैर सिले कपड़े पहने। सबसे पहले जहां पे आपने हनुमान जी को स्थापित करना है वो स्थान शुद्ध होना चाहिए। उस स्थान को आप गंगा जल से धोएं या साफ पानी से, किसी भी पानी से उस स्थान को साफ करें। उस स्थान को साफ करने के बाद आप उसमें एक ऊनी कपड़ा बिछाएं। ऊनी कपड़ा बिछाएं। ऊनी कपड़ा, ऊनी ऊन 2 प्रकार की होती है, एक सफेद होती है, एक काली होती है। आप सफेद ऊन का कपड़ा बिछाएंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो रुई, रुई बिछा दें। रुई सफेदी मिलती है, रुई बिछा दें। बिछाने के बाद उसके ऊपर एक लकड़ी का पट्टा रख दें। लकड़ी का पट्टा साफ सुथरा होना चाहिए। आम की लकड़ी हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं है चंदन की लकड़ी, आम की लकड़ी नहीं है तो नॉर्मल कोई भी पट्टा आप बिछा सकते हैं, वो बिछा दें। उसके ऊपर फिर आप एक आसन लगाएं, क्योंकि हनुमान जी धरा के ऊपर बैठना पसंद नहीं करते हैं। या तो वो चट्टान पे बैठते हैं, पत्थर पे, या तो कहीं मेरी ऐसी चीज पे जो कि इस धरती को ना छूती हो। उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं। कपड़ा बिछाने के बाद उसके चारों कोनों पे आपको तिल का दीपक जलाना है। तिल के तेल का दीपक, मिट्टी का हो, मिट्टी का ही होना चाहिए वैसे तो, नहीं तो आटे का बना सकते। किसी धातु की उसमें दिया नहीं जलाया जाता है। चारों कोनों पे 4 दिए जला दें। 4 दिए जलाने के बाद आपको सबसे पहले मां अंजनी और पिता केसरी को याद करना पड़ेगा। महादेव शिव लोक को याद करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? हे मां अंजना, आपका जो लाल है हनुमान जी, मैं उनकी पूजा करना चाहता हूं। आप अपने पति केसरी के साथ जहां भी आपकी आत्मा है यहां पधारने का कष्ट करें। ये कहने के बाद एक कोने पे, पीछे के कोने पे, एक कोने पे अंजना को और एक कोने पे केसरी को स्थान दें। उसके बाद महादेव जी से प्रार्थना करें, हे महादेव जी, हे कैलाशवासी, आपके कैलाश में, आपके शिवलोक में सब कुछ उदासीन है,
ना जहर है, ना अमृत है, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना शुद्ध है, ना अशुद्ध है। आपके शिवलोक की जो आत्मा हनुमान जी हैं, मैं उनको पूजा स्थान में और उनकी पूजा करना चाहता हूं। आप हमें आज्ञा दें कि हे महादेव जी, हम ऐसा करने में सक्षम हो, हमारा कार्य पूर्ण हो। इसी कामना के साथ हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जब तक हमारी पूजा समाप्त नहीं हो जाती है, आप इस स्थान को छोड़ के ना जाएं। ये करके दाहिने साइड में, दाहिने कोने पे शिव जी को स्थापित करें। फिर रामचंद्र जी से प्रार्थना करें कि हे रामचंद्र जी, हम आपके भक्त हनुमान जी को, जो कि अंजनी के लाल हैं, अंजनी के पुत्र हैं, केसरी जिनके पिता हैं, और महादेव जी के कैलाश की जो आत्मा है, शिवलोक की जो आत्मा है, मैं उनको खुश करने के लिए उनकी पूजा करना चाह रहा हूं। कृपया मेरी पूजा में कोई विघ्न ना पड़े, और मेरे से कोई गलतियां हो तो आप मेरे को अक्षमा करें। इसीलिए आपको मैं बुला रहा हूं, आपको मैं यहाँ इस स्थान पे बुला रहा हूं। कृपया आप आकर के जब तक हमारी पूजा समाप्त ना हो, तब तक इस स्थान को छोड़ के ना जाए। ये कह करके बाईं साइड श्री राम जी को आप आसन देंगे। अब आप हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हे हनुमान जी, मैं जो भी आपका राशि है उस राशि को बोलेंगे, अपने राशि का नक्षत्र बोलेंगे, अपने गोत्र का नाम बोलेंगे। आप हिंदुस्तान में हिंदुस्तान या आर्यवर्त जो भी बोल सकते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हो आप उस क्षेत्र का नाम बोलेंगे। ये बोलने के बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, हे हनुमान जी, हे अंजनी के पुत्र, हे केसरी के लाल, हे शिवलोक की महान आत्मा, हे रामचंद्र जी के भक्त, मैं आपको कुछ विधानों के द्वारा खुश करना चाहता हूं। आप कृपया मेरी पूजा स्थान में आसन ग्रहण करें। ये कहने के बाद आप हनुमान जी को आसन दीजिए। वो कोई भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, औरत से हनुमान जी जल्दी खुश हो जाते हैं। आदमी कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सा टाइम लगता है। जब आप हनुमान जी को आसन दे दो, ये प्रतिक्रिया सारी गुरु ने करनी है, जो घर का सबसे बड़ा सदस्य हो। उसके बाद अब जो ब्राह्मण आपने चुना है पूजा में, उस ब्राह्मण का कर्म शुरू हो जाएगा। ब्राह्मण क्या कहेंगे कि हे केसरी, हे अंजना, हे रामचंद्र जी, हे महादेव जी, मैं जो उनकी राशि है, जो उनका नाम है, जो उनका नक्षत्र है, बाकी जो जिस देश में रहते हैं और जिस स्थान में रहते हैं, गोत्र हो गया, ये बोल के बाद मैं आपको फल अर्पण कर रहा हूं। मैं आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के सामने हनुमान जी को फल अर्पण कर रहा हूं। कृपया मेरी हनुमान जी से प्रार्थना है कि वो फल ग्रहण करें। उसके बाद आप दीप अर्पण करें। जो पांचवा दीप है वो बीच में जलेगा, हनुमान जी के सन्मुख सामने। धूप हमेशा जहां पे पूजा स्थान है उससे थोड़ी दूर जलानी चाहिए, ताकि जिन देवी देवताओं को आपने बुलाया उनको धुआं ना जाए, सिर्फ खुशबू जाए, खुशबू। धुआं कभी भी मंदिर स्थान में नहीं होना चाहिए।
जहां पर भी आपका मंदिर है वहां पे धुआं नहीं होना चाहिए। जो हम धूप और अगरबत्ती जलाते हैं ये सिर्फ हम एक सुगंध के लिए जलाते हैं, बाकी इसका कोई महत्व नहीं है। उसके बाद जब आपने ये सारी प्रतिक्रिया कर ली, उस प्रतिक्रिया के बाद जो होतर है, अगर ब्राह्मण ने नहला दिया धुला दिया, पहले उनको अब नहलाना है। जब वो आ गए तो उनको नहलाना पहले पड़ेगा। आपने फल दे दिए, आकर आ गए, थके हुए आए, आपने फल दे दिया, आपने पानी दे दिया, आपने धूप सुगंध चारों ओर कर दी ताकि उनका मन पसंद रहे, थकावट उनकी दूर हो जाए। जब ये सब प्रतिक्रिया हो जाएगी, उस प्रतिक्रिया के बाद उनका स्नान होगा। स्नान करने के बाद फिर उनको जब दोबारा आप पूजा करेंगे तो उनको फल फ्रूट आप अर्पण करें। उनको आप पका हुआ भोजन, पहले भी मैं बोला हूं और अब भी बोल रहा हूं कि नहीं किया जाता है। फिर उनको जो आपकी इच्छा है, जैसे कई लोग शहद हनुमान जी को काफी पसंद है, शहद अर्पण करते हैं। हनुमान जी को दूध पसंद है, दूध अर्पण कर सकते हैं। फल पसंद है, फल अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद जो होतर होगा, होतर उस सारी चीजों को वहां से हटा देंगे। अब आपने क्या करना है हनुमान जी को पसंद करने के लिए, खुश करने के लिए? हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के दाता है। किसी भी देवी देवता के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है जितना सामर्थ्य हनुमान जी के अंदर है। हनुमान जी आपको हर चीज दे सकते हैं, आपके दुखों को भी दूर कर सकते हैं, आपका धन की परेशानी को दूर कर सकते हैं, आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं, आपको बल दे सकते हैं, आपको जमीन जायदाद दे सकते हैं, आपको सब चीज दे सकते हैं। उसके बाद हनुमान जी को क्या किया जाए, क्या करें आप? सबसे पहले उनके सामने कर न्याय करें। कर न्याय ऐसे करके ओम अंगुष्ठ भाई नमः, ओम तर्जन भाई नमः, ओम कनिष्ठ भाई नमः, ओम मध्य भाई नमः, ओम कनिष्ठ भाई नमः, ओम अनाक भाई नमः, ओम करतल पृष्ठ भूमाय नमः। इस तरह करके आप अपने हाथों को शुद्ध करें, उंगलियों को शुद्ध करें। शुद्ध करने के बाद आप थोड़ी सी एक थोड़ा बड़ा सा बर्तन ले लें या कटोरा ले लें, या मिट्टी का होना चाहिए। जो सांसारिक बर्तन है ये नहीं होने चाहिए। उसमें थोड़ी सी लकड़ी जलाएं। थोड़ी सी लकड़ी जलाने के बाद हल्का सा जो खुशबू फैलाने वाली चीजें हैं, ताकि धुआं ना लगे, घी का उपयोग ना करें, क्योंकि घी चर्बी से बनता है, उसमें बैक्टीरिया होता है। उसमें आप क्या बोल करके आग जलाएं और थोड़ी सी खुशबूदार चीजों की आहुति बनाएं। उसमें आप क्या ले सकते हैं, आप थोड़ी गेहूं ले लें, थोड़ी सा धान ले लें, थोड़ी सा बाजरा ले लें, थोड़ी चंदन बूरा ले लें। चंदन का बूरा आम मिल जाता है। ये सब चीजें, और थोड़ी सा उसमें तेल ले लें। चमेली का तेल हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो नारियल का तेल ले लें, या सरसों का तेल ले लें, या फिर किसी का भी आप तेल ले सकते हैं। डालडा नहीं लें। उसको मिला करके जब वो मिल जाए तो हनुमान जी से प्रार्थना करें। सबसे पहले प्रार्थना किससे करी जाएगी? महाकाली मां से। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, आपकी जय हो।
संपूर्ण ग्रहों की जय हो, संपूर्ण पितरों की जय हो, संपूर्ण वनस्पति की जय हो, संपूर्ण औषधियों की जय हो, क्षीर समुद्र की जय हो, भ्यू देवता की जय हो, जिसको जमीन है वो भ्यू देवता माना जाता है, आसमान देवता की जय हो, वायु देवता की जय हो, अग्नि देवता की जय हो, जल देवता की जय हो, अन्न देवता की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, महादेव की जय हो। ये कहने के इतना कहने के बाद उनसे प्रार्थना करें सभी से कि आप हमें जय दो, विजय दो, हमारे शत्रुओं का नाश करो, हमें धन वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण करो। ये कहने के बाद वहां आहुति आप डालेंगे। ऐसा आप 7 बार करेंगे। उसके बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी, मैं आपको खुश करने के लिए और अग्निदेव को खुश करने के लिए, वायुदेव को खुश करने के लिए, भ्यू देवता को खुश करने के लिए, जल देवता को खुश करने के लिए, अन्य देवता को खुश करने के लिए मैं ये आहुति अर्पण कर रहा हूं। ये कहने के बाद आप स्वाहा शब्द बोलते हुए उसको अग्नि में डालें। ऐसा आप 5 बार करें। फिर आप अंजनी माता का नाम लें, केसरी का नाम लें, राम जी का नाम लें और महादेव जी का नाम लें। इनको स्वाहा करें। ये आपको 3 बार करना है। फिर लास्ट हनुमान जी का नाम लेते हुए आप स्वाहा करें। ये आपने 1 बार करना है। फिर 5 जने मिल करके हनुमान जी से जो भी आपकी कामनाएं हैं उसकी प्रार्थना करें और उनको बोलें कि हमारे घर में आप सदैव विराजमान रहें। इससे हनुमान जी खुश हो जाएंगे, आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। मैंने बता दिया, अब भी बता रहा हूं, पूजा खुद करनी चाहिए। पूजा में जो घर का सबसे बड़ा सदस्य है वो गुरु होता है, उससे छोटा सदस्य जो होता है वो ब्राह्मण होता है, उससे छोटा जो सदस्य है वो होतर होता है और उससे छोटा जो सदस्य है वो यजमान होता है। मैंने पहले ही पाठ में बताया है कि इनके कर्म क्या क्या है और जो 5वां जना होता है वो इनका सहायक होता है। यानी कि 4 जनों को जब पूजा में बैठ जाते हैं तो उठना नहीं चाहिए। इसलिए 5 जने को एक्स्ट्रा कर्म जो और चीजों का वो है, इसलिए 5 जने को रखा जाता है। उसके अलावा पूजा स्थान में अगर 6ठा जना है तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। कोई भी पूजा हो वो 5 जनों से ही संपन्न होती है, चाहे वो किसी भी देवी देवता की पूजा हो, वो 5 जनों से ही संपन्न होती है। 5 आत्माएं वहां पे होनी चाहिए। उन्हीं को पंच पुरुष बोला जाता है, उन्हीं को पंच देव बोला जाता है। उसी को जब आपने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाला हिसाब पढ़ा होगा, उसी वही गुरु सबसे बड़ा गुरु होता है। वो पढ़ाने वाला या कोई भाषण देने वाला या जैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, हम गुरु नहीं ठहरे। गुरु वही होता है जो पूजा के टाइम पर होता है। ब्राह्मण वही होता है जो पूजा के टाइम पर होता है। होतर वही होता है जो पूजा के टाइम पर होता है और यजमान वही होता है जो पूजा के टाइम पर होता है। उसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। कल हम बात करेंगे मां दुर्गा की पूजा का और महादेव जी का, कि महादेव जी कैसे हमें समय काल के उससे दूर करें, कैसे हमारे पापों को नाश करते हैं।
माँ दुर्गा कैसे हमारे तीनों भूतों को शुद्ध करती है, यानी कि जो हमने पूर्व जन्म में किए हुए पाप हैं और पीछे किए हुए पाप हैं उनको भी शुद्ध करती है, जो हम वर्तमान में पाप कर रहे हैं उनको भी शुद्ध करती है, जो भविष्य में पाप करेंगे उनको भी शुद्ध करती है। इसी के साथ जय हनुमान जी, आपकी सदा ही जय। ओम हंग हनुमंताय